Hello everyone. Today we are going to discuss problem number 4, which is solve problem of journal. See the problem. Journalize the following transaction in the books of Sridevi Medical Store 2019 and August 1st. See the first transaction of August. Sridevi started business with own cash rupees 90,000, stock of goods worth rupees 40,000, machinery worth rupees 70,000, and borrow money rupees 50,000 from her friend Konika at 12% per annum. Now here श्रीदेवी स्टार्टेड बिजनेस, श्रीदेवी ने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट किया मीन्स उसने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया। तो जब भी ओनर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है वी कॉल्ड इट कैपिटल। उसे क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल क्या क्या बिजनेस में आ रहा है? कैश आ रहा है, देन स्टॉक ऑफ गुड्स एंड देन मशीनरी। ये तीनों चीजें बिजनेस में आ रही है। सो ऑल these three accounts, cash account, stock account and machinery account, ये तीनों भी अकाउंट रियल अकाउंट है। एंड व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? ये जो है दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एंड सी द रूल ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश, स्टॉक ऑफ गुड्स, मशीनरी ये बिजनेस में आ रहे हैं, ये कम्स इन है। दैट इज वाई ये तीनों भी क्या होने हैं? डेबिट होने हैं। एंड बोरोड मनी रुपीज 50,000 फ्रॉम हर फ्रेंड कोनिका। कोनिका से मनी बोरो किया। सो नेचुरली ये क्या हो गया? दिस इज लोन। किसका लोन है? ये कोनिका का लोन है। तो दिस इज लोन फ्रॉम कोनिका। कोनिका का लोन है 50,000। तो इसके लिए ये अकाउंट क्या होना है? क्रेडिट होना है। ओके, कोनिका लोन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। बिकॉज कोनिका का लोन ये पर्सनल अकाउंट है। एंड पर्सनल का रूल क्या है? See the rule of personal account, debit the receiver, credit the giver. कोनिका यहाँ पे गिवर है, इसके लिए कोनिका लोन अकाउंट जो है वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। ओके, तो कोनिका का लोन अकाउंट क्रेडिट होगा। देन कैश, स्टॉक ऑफ गुड्स, मशीनरी ये तीनों भी डेबिट होंगे। बट ये तीनों कैपिटल है, बिजनेस में आ रहे हैं। तो एंट्री क्या होनी है? कैश अकाउंट डेबिट 90,000, stock of goods account debit 40,000, machinery account debit 70,000, to capital account and to Konika's loan account। इस तरीके से एंट्री होगी क्योंकि ये कैपिटल है बिजनेस में आने वाला। एंड कैपिटल वी नो, कैपिटल इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कैपिटल है जो है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ये तीनों भी चीजें ओनर ने इन्वेस्ट की, तो ओनर को ये क्या कर रहा है? कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है। सो कैपिटल अकाउंट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट 1,40,000 लिख दिया, स्टॉक ऑफ गुड्स 40,000 आ गया, मशीनरी अकाउंट डेबिट 70,000 आ गया, एंड कोनिका का लोन 50,000 आने के बाद जो डिफरेंस आ रहा है उस वो आता है 2 लाख। इस तरीके से कैपिटल अकाउंट यहाँ पे फाइंड आउट हुआ है। ओके, तो ये जर्नल एंट्री इस तरीके से पास हुई है। See the narration of it, being started business with cash, goods, machinery and loan from Konica. ओके, तो ये फर्स्ट जर्नल एंट्री हो गई अगस्त फर्स्ट की जर्नल एंट्री थी ये। देन अगस्त 4, बॉट गुड्स वर्थ रुपीज 50,000 फ्रॉम माधुरी एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। नाउ बॉट गुड्स मीन्स परचेस गुड्स। तो गुड्स परचेस हुए हैं, किससे परचेस किए हैं? माधुरी से परचेस किए हैं। कितने के गुड्स परचेस किए? 50,000 के। तो यहाँ पे दो अकाउंट कौन सा आ रहा है? पहला अकाउंट आ रहा है गुड्स और दूसरा अकाउंट आ रहा है माधुरी। पर गुड्स अकाउंट यूज नहीं होता है। गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट यूज होगा? परचेस अकाउंट, बिकॉज दिस इज गुड्स परचेस। तो यहाँ पे अकाउंट आएगा परचेस अकाउंट। तो इस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट निकल रहे। पहला अकाउंट है परचेस अकाउंट एंड दूसरा अकाउंट है माधुरी अकाउंट। सी परचेस अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है। तो परचेस मतलब क्या? आपने खरीदा और आपने पेमेंट किया, तो यहाँ पे आपका ये क्या हुआ? दिस इज वन काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, ये आपके एक्सपेंसेस है। इसके लिए परचेस अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। क्लियर? एंड परचेस अकाउंट ऑलवेज डेबिट ही होता है। परचेस का डेबिट बैलेंस होता है, तो परचेस अकाउंट ऑलवेज यहाँ पे डेबिट ही होगा जर्नल एंट्री में।
तो परचेस अकाउंट डेबिटेड एंड माधुरी अकाउंट। सीधा नेक्स्ट माधुरी, माधुरी मीन्स पर्सनल अकाउंट। पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नाउ माधुरी यहाँ पे गुड्स दे रही है, सो माधुरी इज गिवर इन दिस ट्रांजेक्शन। माधुरी क्या है, गिवर है, इसके लिए माधुरी क्या होगी, यहाँ पे माधुरी का अकाउंट यहाँ पे क्या होना है, क्रेडिट होना है। तो जर्नल एंट्री क्या होनी है, परचेस अकाउंट डेबिट टू माधुरी अकाउंट, इस तरीके से जर्नल एंट्री होगी इसकी। एंड यहाँ पे अमाउंट देखो कैसे आएगा, 50,000 है और उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट है। नाउ दिस इज ट्रेड डिस्काउंट एंड वी नो दैट ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट में शो नहीं करते हैं, बट उसका अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। तो 50,000 इंटू 10% कितना आएगा, 5,000। तो 5,000 50,000 में से लेस करना है, 5,000 आ रहा है, तो 50,000 में से 5,000 क्या करना है, लेस करना है। सो अमाउंट आएगा 45,000। सो दिस अमाउंट वी हैव टू एंटर फॉर पासिंग द जर्नल एंट्री। आप जब जर्नल एंट्री पास कर रहे हो तो आपको अमाउंट क्या लिखना है, 45,000 लिखना है। 10% जो है वो डिस्काउंट शो नहीं करना है, जस्ट कैलकुलेट करके अमाउंट ट्रेड डिस्काउंट का लेस करके अमाउंट लिखना है। तो जर्नल एंट्री यहाँ पे देखो क्या बन रही है, परचेज अकाउंट डेबिट 45,000. Now we know how we calculate 45,000 to Madhuri's account 45,000. And narration क्या बन रहा है, being bought goods from Madhuri on credit at 10% discount. So माधुरी से 10% डिस्काउंट में क्रेडिट बेसिस पे गुड्स जो है वो परचेस किए हैं। सीधा 6 नंबर, रिटर्न गुड्स वर्थ ₹450 टू माधुरी फॉर नॉट बीइंग एज पर सैंपल, कि जो गुड्स लिए वो एज पर सैंपल नहीं थे तो गुड्स रिटर्न कर दिए। सो दिस इज परचेस रिटर्न। तो ये हो गया परचेस रिटर्न। तो हमें पहला अकाउंट हमें मिल गया, हमारा पहला अकाउंट है परचेस रिटर्न, और दूसरा अकाउंट क्या है, माधुरी। दूसरा अकाउंट क्या है, माधुरी है। तो दो अकाउंट हमें मिल गए, परचेस रिटर्न अकाउंट एंड सेकंड अकाउंट इज माधुरी। अगेन द गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। माधुरी पर्सनल अकाउंट है और यहाँ पे माधुरी क्या है, रिसीवर है, बिकॉज उसको गुड्स रिटर्न किए तो उसने गुड्स लिए हैं। सो माधुरी इज रिसीवर इन दिस ट्रांजेक्शन। सो माधुरी का अकाउंट क्या होना है, डेबिट होना है। एंड परचेस रिटर्न का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ओके, परचेस रिटर्न का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि गुड्स रिटर्न करके हमें हमारा पैसा रिटर्न मिल गया। तो ये परचेस रिटर्न क्या होना है, क्रेडिट होना है। सो एंट्री क्या होगी यहाँ पे, माधुरी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। इस तरीके से जर्नल एंट्री होगी इसकी। 6 नंबर, माधुरी अकाउंट डेबिट 450 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 450। एंड नरेशन क्या है, बीइंग गुड्स रिटर्न टू माधुरी, माधुरी को गुड्स क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए। देन द नेक्स्ट 8th नंबर, sold goods worth ₹80,000 to Kiran at the rate 10% discount and received cash after allowing her 5% cash discount. तो इस ट्रांजेक्शन में यहाँ पे देखो पहला अकाउंट हमें मिल रहा है कैश, बिकॉज ये कैश ट्रांजेक्शन है। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹80,000 टू किरण at the rate 10% trade discount and received cash after allowing her 5% cash discount. तो ये क्या है, दिस इज कैश ट्रांजेक्शन। तो पहला अकाउंट इसमें कैश है, दूसरा अकाउंट डिस्काउंट है, एंड बिकॉज गुड्स सोल्ड हुए हैं तो थर्ड अकाउंट है यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में सेल्स अकाउंट। तो इसे 3 अकाउंट यहाँ पर है, सेल्स अकाउंट है, कैश अकाउंट है और डिस्काउंट अकाउंट है। नाउ सी कैश जो है वो रियल अकाउंट है, डिस्काउंट इज नॉमिनल अकाउंट एंड सेल्स अगेन नॉमिनल अकाउंट। तो कैश यहाँ पे देखो कैश क्या हो रहा है, गुड्स सोल्ड किया और कैश मिला। सो कैश कम्स इन है, रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो इन दिस ट्रांजेक्शन कैश कम्स इन है, इस ट्रांजेक्शन में कैश कम्स इन है, इसके लिए कैश क्या होगा, डेबिट होगा। डिस्काउंट जो है वो अलाउ किया है, सो दैट इज वाई डिस्काउंट एक्सपेंसेस या लॉसेस हो सकते हैं, इसके लिए डिस्काउंट क्या होगा, डेबिट होगा। एंड सेल इज अगेन नॉमिनल अकाउंट, तो सेल यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है, बिकॉज आपने जब गुड्स बेचा है तो गुड्स बेच के कैश मिला है, मतलब इनकम हुआ, प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ। सो सेल्स अकाउंट क्या है, सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और वो यहाँ पे क्या होना है, क्रेडिट होना है।
तो जर्नल एंट्री आपकी कैसी होगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इस तरीके से जनरल एंट्री यहाँ पे पास होती है। एंड 80,000 के ऊपर 10%, 80,000 के ऊपर 10% जो है वो ट्रेड डिस्काउंट है, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 8,000 आएगा। तो 8,000 डिस्काउंट दिखाना नहीं है इस ट्रांजेक्शन में, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हम दिखाते नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो सिर्फ लेस करते हैं। तो 80,000 में से 8,000 लेस किया, अमाउंट कितना आया, 72,000। अमाउंट कितना आ रहा है, 72,000 आ रहा है। तो 72,000 के ऊपर 5% आपको कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। सो 72,000 इंटू 5% कितना आता है, 3,600 डिस्काउंट आता है। सो 3,000 72,000 में से 3,600 लेस करेंगे तो अमाउंट आता है 68,400, 68,400। तो जर्नल एंट्री में आपको क्या क्या दिखाना है, अमाउंट 68,400 एंड 3,600 डिस्काउंट दिखाना है। the journal entry, cash account debit 68,400, डिस्काउंट अलाउड 3,600, डेबिट हो रहा है। और सेल्स कितना आएगा, सेल कितना आ रहा है, 72,000। सो कैश अकाउंट 68,400, डिस्काउंट अलाउड 3,600 एंड सेल कितना आ रहा है, 72,000 आ रहा है। देन द नेक्स्ट, पेड फॉर रेंट ₹4,000। तो इस ट्रांजेक्शन में रेंट है एंड सेकंड अकाउंट इज कैश, क्योंकि पे किया, कैश पे किया। देन वी नो कैश इज रियल अकाउंट, रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और रेंट नॉमिनल अकाउंट है और रेंट यहाँ पे एक्सपेंसेस है, तो रेंट क्या होगा, डेबिट होगा। जर्नल एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट क्या आएगा, 4,000। सो जर्नल एंट्री यहाँ पे क्या है, रेंट अकाउंट डेबिट 4,000 टू कैश अकाउंट 4,000, और नरेशन क्या है, बीइंग पेड फॉर रेंट, being paid for rent. Now the next 17, purchase a new machinery worth ₹1 lakh from Bajaj Limited at 28% GST and amount paid by debit card. तो न्यू मशीनरी परचेस किए है और अमाउंट पे हो गया है, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है, दिस इज कैश ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे अकाउंट कौन से, मशीनरी अकाउंट है। अमाउंट जो है वो डेबिट कार्ड से पेमेंट किया, इसके लिए सेकंड अकाउंट क्या होना है, बैंक अकाउंट होना है। नाउ मशीनरी रियल अकाउंट है, रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीनरी कम्स इन है, इसके लिए एंट्री में मशीनरी अकाउंट क्या होना है, डेबिट होगा। एंड बैंक अकाउंट जो है वो यहाँ पे गिवर है, क्योंकि पेमेंट जो है वो बैंक से होगा, तो बैंक क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो जर्नल एंट्री में मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ऐसे होना चाहिए। और यहाँ पे 28% जीएसटी है, तो 28%, 1 लाख का 28% मतलब 28,000, 28,000 को डिवाइड करना है बाय 2, बिकॉज सीजीएसटी होगा और एसजीएसटी होगा, दोनों कैलकुलेट, दोनों भी इक्वली जो है वो जाता है, दोनों इक्वल अमाउंट से जाता है। तो 28,000 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आएगा, 14,000। तो 14,000 सीजीएसटी एंड 14,000 एसजीएसटी। तो इसे कहते हैं इनपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, वो भी डेबिट होगा मशीनरी के साथ। तो जर्नल एंट्री होनी है मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 14,000, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 14,000 एंड बैंक अकाउंट 1,28,000। और नरेशन क्या होगा, बीइंग मशीनरी परचेस एट 28% जीएसटी एंड पेड बाय डेबिट कार्ड। देन सी द नेक्स्ट, पेड फॉर सैलरी ₹20,000। नाउ सैलरी पेड हुआ, सो सैलरी जो है वो एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट है, इसके लिए सैलरी क्या होना है, डेबिट होना है। एंड पेड किया मतलब कि नेचुरली कैश गया है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये इस तरीके से इसकी जर्नल एंट्री होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड अमाउंट 27,000, नरेशन क्या है, बीइंग पेड फॉर सैलरीज। सी द नेक्स्ट, परचेज फॉर कंप्यूटर ऑफ ₹1,20,000 at the rate 18% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय डेबिट कार्ड। अमाउंट पेड बाय डेबिट कार्ड मतलब यहाँ पे बैंक अकाउंट आ गया, एंड कंप्यूटर परचेज किया है, कंप्यूटर रियल अकाउंट है, सो रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
तो कंप्यूटर अकाउंट क्या होना है, डेबिट होना है, क्योंकि वो कम सीन है और बैंक जो है वो गिवर है, पेमेंट करेगा, तो बैंक अकाउंट क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिट होगा। जर्नल एंट्री क्या होनी है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगेन 18% जीएसटी इज देयर, सो 18% जीएसटी ऑन 1,20,000 कितना आता है, 21,600। अगेन वी हैव टू डिवाइड द जीएसटी इनटू इक्वल proportion, CGST एंड SGST। सो 10,800 से डिवाइड होता है 21,600। एंट्री क्या होनी है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 1,20,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 10,800, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 10,800 टू बैंक अकाउंट। नाउ दिस इज 1,21,600। ये 4 जो है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 2 होना चाहिए, 1,21,600 होना चाहिए ये अमाउंट। नरेशन क्या है, बीइंग परचेज फॉर कंप्यूटर एट 18% CGST एंड पेड बाय डेबिट कार्ड। Then the last transaction, that is withdraw from bank rupees 10,000 for personal use. When the word personal use come, that time definitely drawing account आना है, और बैंक से विड्रॉ किया तो सेकंड अकाउंट क्या होगा, बैंक अकाउंट होगा। सो 2 अकाउंट हमको मिल रहे हैं, ड्रॉइंग अकाउंट और दूसरा अकाउंट है बैंक अकाउंट। ओके, तो ड्रॉइंग जो है बैंक से विड्रॉ किया, मतलब बैंक क्या है, गिवर है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, और ड्रॉइंग क्या होना है, डेबिट होना है। जर्नल एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट क्या आएगा, 10,000। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट क्या आएगा, 10,000। एंड नरेशन बीइंग कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, और ये डेबिट और क्रेडिट साइड का क्या होगा, टोटल करेंगे। इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना है।